क्लोजिंग द डिस्चार्ज वाल्व, अगर हम पूरा का पूरा डिस्चार्ज वाल्व क्लोज कर देते हैं और हमारा पंप रनिंग रहता है तो उसका हमारे पंप के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर हम सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और उसका अगला टॉपिक रहेगा हमारा कि हमेशा हमने देखा है कि हमारी जो सक्शन लाइन है उसका जो साइज रहता है वो डिस्चार्ज लाइन से ज्यादा रहता है। तो इसके पीछे का बेसिकली रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर वैल्यूएबल लगता है और आपको सीखने में हेल्प मिलती है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना इसे लाइक्स दीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं वो नीचे कमेंट के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज वाल्व हम थ्रॉटल कर देते हैं तो क्या होता है। एक्चुअली जो भी एक पंप होता है, जैसे कि ये पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है, हर एक पंप बेसिकली डिजाइन रहता है एक स्पेसिफिक फ्लो रेट के लिए और एक स्पेसिफिक हेड के लिए, जिसपे एक हमें फिक्स एफिशिएंसी मिलती है। अगर हम बात करें तो हम वेंडर को अपनी पूरी की पूरी डाटा शीट देते हैं कि हमें इस फ्लो रेट का, इस हेड का पंप चाहिए और वो उसके हिसाब से हमें पंप लाके देता है। कोई भी डिस्चार्ज लाइन से ज्यादा रहता है। तो इसके पीछे का बेसिकली रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना इसे लाइक्स दीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज रहती है के लिए और एक स्पेसिफिक हेड के लिए, जिसपे एक हमें फिक्स एफिशिएंसी मिलती है। अगर हम बात करें तो हम वेंडर को अपनी पूरी की पूरी डाटा शीट देते हैं कि हमें इस फ्लो रेट का, इस हेड का पंप चाहिए और वो उसके हिसाब से हमें पंप लाके देता है। कोई भी वेंडर ये मान के हमें पंप लाके देता है कि हम उसके डिस्चार्ज वाल्व को थ्रॉटल किए बिना ही चलाएंगे। बिकॉज जैसे ही हम किसी भी डिस्चार्ज वाल्व, किसी भी पंप का डिस्चार्ज वाल्व थ्रॉटल करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसकी एफिशिएंसी एकदम से ड्रॉप कर जाती है। बिकॉज जैसे ही आप डिस्चार्ज वाल्व थ्रॉटल करते हो तो जो उसका इंपेलर है, उसके इंपेलर पे लगने वाला जो बैक प्रेशर है वो बैक प्रेशर आपका एकदम से बढ़ जाता है। जब आपका इंपेलर पे लगने वाला बैक प्रेशर बढ़ जाएगा तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आपका जो पावर कंजम्पशन है, मतलब जो इंपेलर आपका घूम रहा है और मोटर से जो पावर ले रहा है, वो पावर कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। अब ये पावर कंजम्पशन आपका कैसे बढ़ता है ये फ्रेंड्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पावर इज इक्वल टू फ्लो रेट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू एच हाइट, ये जहां पे हमें लिक्विड को ट्रांसफर करना है, अपॉन एफिशिएंसी। तो इससे जो हमें पावर कैलकुलेट होके मिलती है वो वॉट में कैलकुलेट होके मिलती है। तो चलिए हम पहली कंडीशन की बात करते हैं। अगर हम पहली कंडीशन की बात करते हैं जिसमें मेरा डिस्चार्ज वाल्व पूरा ओपन है, मान लीजिए उस केस में मेरा जो पंप है वो 80% एफिशिएंसी दे रहा है, तो अगर मैं ये पावर कैलकुलेट करूंगा तो ये जो फॉर्मूला मैंने बाजू पे लिखा हुआ है P इज इक्वल टू क्यू रो जी एच अपॉन एफिशिएंसी, इसमें एफिशिएंसी की वैल्यू नीचे आएगी 0.8। तो यहाँ पे जो भी पावर मेरी कैलकुलेट होगी वो मान लीजिए P1 निकल के आती है। अब मान लीजिए मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूँ। सेकंड कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा डिस्चार्ज वाल्व है उसको मैं थ्रॉटल कर देता हूँ और उस केस में मान लीजिए कि ये जो एफिशिएंसी मेरी निकल के आती है ये 60% निकल के आती है और उस केस में मैं पावर कैलकुलेट करता हूँ तो वो पावर मेरी P2 निकल के आती है। तो अगर आप दोनों पावर्स को कैलकुलेट करेंगे P1 और P2 को, तो आप ये चीज देखेंगे कि जब बॉटम की वैल्यू जिस केस में भी कम होगी, मींस एफिशिएंसी जिस केस में भी कम होगी उस केस में पावर कंजम्पशन हमेशा ज्यादा होगा। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप डिस्चार्ज वाल्व थ्रॉटल करते हैं मेरी एफिशिएंसी ड्रॉप कर जाती है। तो जैसे ही मेरी एफिशिएंसी ड्रॉप करेगी, मींस नीचे की वैल्यू, इस फॉर्मूले के हिसाब से नीचे की वैल्यू जैसे ही मेरी ड्रॉप कर जाएगी तो मेरा जो पावर कंजम्पशन, मींस जो ऊपर की वैल्यू है, ये जो रेशियो है वो रेशियो मेरा बढ़ जाएगा। मींस P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1, मतलब साफ है, जो मैंने रेड हाईलाइट करके लिखा हुआ है वो देखिए। अगर आप कोई भी वाल्व आप थ्रॉटल करते हैं तो हमेशा जो भी आपका पावर कंजम्पशन है वो पावर कंजम्पशन आपका नॉर्मल केस में जिसमें 100% वाल्व खोल के चलाते हैं उससे पावर कंजम्पशन आपका हमेशा ज्यादा ही होगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही याद करने लायक पॉइंट है कि कभी भी जब तक हो सके कोई भी डिस्चार्ज वाल्व
थ्रॉटल करके ना चलाएं, उसे पूरा खोल के चलाएं, बिकॉज अगर हम कभी भी कोई भी डिस्चार्ज वाल्व थ्रॉटल करते हैं तो हमें इस बात का आइडिया नहीं रहता है कि हम उसका जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है और मैं उसका डिस्चार्ज वाल्व पूरा क्लोज कराऊं, मींस मैंने केस लिया, मान लीजिए ये गलती काफी लोगों से होती है कि वो पंप चालू कर देते हैं लेकिन डिस्चार्ज वाल्व खोलना ही भूल जाते हैं। अब ये इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपसे रिपीट किया जाएगा कि अगर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप चल रहा है और इसका डिस्चार्ज वाल्व बंद है और ऑपरेटर ये भूल जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है, डिस्चार्ज वाल्व बंद है और इंपेलर घूमता जा रहा है तो नॉर्मल अगर हम 5 से 10 मिनट की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा। बट अगर मान लीजिए ये काफी देर तक चलता रहेगा तो अब देखिए आपकी सक्शन लाइन भरी हुई है, इंपेलर पूरा भरा हुआ है और वही मटेरियल इंपेलर के थ्रू बार बार घूम रहा है। तो अगर मान लीजिए वही मटेरियल काफी देर तक मान लीजिए 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो मटेरियल काफी देर तक घूमता रहता है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो मटेरियल फ्रिक्शन की वजह से, इंपेलर और मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन की वजह से वो मटेरियल मेरा काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। और जैसे ही वो मेरा मटेरियल गर्म होने लगेगा तो उसके बेसिकली 2 इंपैक्ट्स आ सकते हैं, या तो वो मेरा इंपेलर को डैमेज कर देगा या तो वो मेरा मैकेनिकल सील फेलियर करवा देगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही याद रखने वाली बात है कि कभी भी आप सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेट करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व को खोलना मत भूलिए, बिकॉज अगर आप डिस्चार्ज वाल्व को खोलना भूल जाते हैं तो 10 या 15 मिनट में तो कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा, तो या तो आपका पंप जा सकता है, पंप का इंपेलर डैमेज हो सकता है या फिर आपकी सील जा सकती है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स इन सीरीज। अगर हम दो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास में 2 पंप है, पंप ए और पंप बी। ये जो डायग्राम है इसमें मैंने आपको दिखाया है कि सीरीज में 2 पंप्स कैसे लगे रहते हैं। यहाँ पे मैं दोनों पंप्स को सिमिलर टाइप का कंसीडर करता हूँ, दोनों का फ्लो रेट Q है सेम और हेड और दोनों का हेड H है सेम। सो फ्रेंड्स, जब भी 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को सीरीज में लगाया जाता है तो इस डायग्राम में आप कायदे से देखिए कि जो भी पहले पंप का आउटपुट होता है वो नेक्स्ट पंप के लिए इनपुट बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो भी पहले का आउटपुट होता है वो नेक्स्ट के लिए इनपुट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी 2 हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को सीरीज में लगाते हैं तो जो ओवरऑल हेड होता है वो दोनों पंप्स का जुड़ जाता है। मान लीजिए एक पंप का हेड H था और दूसरे का भी H है, तो जो ओवरऑल हेड मेरे को इस पूरे सिस्टम से मिलेगा, 2 पंप्स के सिस्टम से, वो मेरे को 2H मिलेगा, बट जो फ्लो है वो फ्लो मेरे को सेम मिलेगा, Q। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटरव्यूज में बार बार पूछा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 सिमिलर टाइप के पंप, आपका पंप जा सकता है, पंप का इंपेलर डैमेज, मैंने आपको दिखाया है कि सीरीज में 2 पंप्स कैसे लगेगा। यहाँ पे मैं दोनों पंप्स को सिमिलर टाइप का कंसीडर करता हूँ, दोनों का फ्लो रेट Q है सेम और हेड और दोनों का हेड H है सेम। सो फ्रेंड्स, जब भी 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को सीरीज में लगाया जाता है तो इस डायग्राम में आप कायदे से देखिए कि जो भी पहले पंप का आउटपुट होता है वो नेक्स्ट पंप के लिए इनपुट बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो भी पहले का आउटपुट होता है वो नेक्स्ट के लिए इनपुट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी 2 हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को सीरीज में लगाते हैं तो जो ओवरऑल हेड होता है वो दोनों पंप्स का जुड़ जाता है। मान लीजिए एक पंप का हेड H था और दूसरे का भी H है, तो जो ओवरऑल हेड मेरे को इस पूरे सिस्टम से मिलेगा, 2 पंप्स के सिस्टम से, वो मेरे को 2H मिलेगा, बट जो फ्लो है वो फ्लो मेरे को सेम मिलेगा, Q। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटरव्यूज में बार बार पूछा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 सिमिलर टाइप के पंप्स को मैं सीरीज में लगाता हूं तो उसका जो हेड है वो हमेशा डबल हो जाता है, लेकिन जो उसका फ्लो है उसका फ्लो सेम रहता है। ये मैंने ग्रीन हाईलाइट करके समझाया भी हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स इन पैरेलल। सो फ्रेंड्स, ये डायग्राम देखिए, इसमें 2 पंप्स हैं, ए और बी। अभी दोनों सिमिलर तरीके के पंप्स हैं जैसा पिछले केस में था। यह समझना ये जरूरी है कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, पैरेलल के केस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों पंप्स का सक्शन कॉमन है और डिस्चार्ज भी कॉमन है। सो फ्रेंड्स, इस केस में क्या रहता है, जब हम 2 पंप्स को पैरेलल में लगाते हैं तो
तो जो भी मेरा ओवरऑल हेड रहता है वो मेरा एक ही पंप का जितना होगा उतना ही रहता है, बट जो मेरा फ्लो रहता है वो फ्लो मेरा डबल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि अगर दो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को, सिमिलर तरीके के सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को मैं पैरेलल में लगाता हूं तो हेड मेरा सेम रहता है, लेकिन जो भी मेरा फ्लो है, मेरे फ्लो की वैल्यू डबल हो जाती है। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स सिमिलर तरीके को हम सीरीज में लगाते हैं तो मेरा हेड डबल होता है बट फ्लो सेम रहता है, लेकिन अगर पैरेलल में लगाते हैं तो मेरा फ्लो डबल हो जाता है लेकिन हेड सेम रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपने कई जगह सुना भी होगा, सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछा भी गया हो, कि हमेशा भी सक्शन लाइन रहती है आपके पंप की, उसका डायमीटर डिस्चार्ज लाइन से ज्यादा क्यों होता है। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपका जो सक्शन लाइन है उसका डाया हमेशा डिस्चार्ज लाइन से ज्यादा ही हो, बिकॉज इधर वो डाया ज्यादा होगा या फिर वो सेम भी हो सकता है। बट फ्रेंड्स, ऐसा क्यों किया जाता है वो समझ लीजिए। हमेशा सक्शन लाइन जो है वो आपकी पूरी तरीके से पानी से भरी होनी चाहिए, और जो भी मटेरियल उसके थ्रू फ्लो करता है उसकी वजह से होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेस, उस लाइन की वजह से होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेस मिनिमम होने चाहिए, ताकि कभी भी वहां पे कैविटेशन होने के चांसेस ना रहे। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमेशा सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन से इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि उसमें जो भी होने वाले लॉसेस हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस जो भी है हेड के टर्म्स में, वो लॉसेस मेरे कम हो जाए और मेरा कैविटेशन होने का चांस मेरा मिनिमम हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।